आज का बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जब वो अनफेवरेबल कंडीशन पाते हैं तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने चारों तरफ या अपने सेल के अंदर ही स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं ताकि इसका दो पर्पज़ होता है। पहला होता है वेजिटेशन के लिए और दूसरा होता है प्रोटेक्शन के लिए। जब बैक्टीरिया को ये लगता है कि बाहर के इन्वायरमेंट हार्श हो गई है और उससे उसको खतरा है, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए एक स्पोर का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस स्ट्रक्चर का अपने सेल वॉल के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्पोर के नाम से बोलते हैं। फिलामेंटल शेप का स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं और वही जो स्पोर होता है उसी स्पोर से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। एक लेयर बना लेते हैं जो बाहर के जो हार्श इन्वायरमेंट होता है उससे उनको बचा के रखता है। दूसरा स्पोर बैक्टीरिया उस कंडीशन में बनाते हैं जब उसको वेजिटेशन करना होता है। दैट मीन्स अपने जैसे बैक्टीरिया उसको पैदा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो उस मल्टीप्लिकेशन के लिए या यूँ कहे कि वेजिटेशन पर्पज़ के लिए भी बैक्टीरिया स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो रहा कि उसकी पहला कैटेगरी का वो बैक्टीरिया जिसमें स्पोर का बनाते हैं, और फिर फर्दर ये दो तरह का हो गया। एक ऐसा कैटेगरी जो अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं और एक ऐसा कैटेगरी जो अपनी वेजिटेशन के लिए बनाते हैं। ठीक है। दूसरा वो कैटेगरी का बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आने पर भी अपने अंदर कोई भी स्पोर जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाते, यानी कि वो बाहर के जो हार्श एनवायरनमेंट है उससे बचने के लिए उसके पास कोई दूसरी मैकेनिज्म होती है। कोई स्पोर नाम का कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन अपने चारों तरफ से वॉल के चारों तरफ नहीं करते। तो इस तरह से हम देखें तो मेनली बैक्टीरिया का स्पोर के बेसिस पे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक वो बैक्टीरिया जिसके अंदर स्पोर बनता है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, और दूसरा वेजिटेशन के लिए। पहला कैटेगरीज तो हो गया। दूसरा कैटेगरीज वो हो गया कि जिसके अंदर कोई स्पोर नाम का कोई चीज़ ऐसा बनता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, किस कैटेगरी में स्पोर का फॉर्मेशन होता है और किस कैटेगरी में नहीं होता, और स्पोर का होता है तो किस तरह से होता है और कितने हैं। देखिए, दो रूप में कैटेगराइज किया गया है स्पोर के बेसिस पे बैक्टीरिया को। पहले का नाम है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और दूसरा है कैटेगरीज का नाम है नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया नाम से पता चलता है कि वो बैक्टीरिया जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जैसे नाम से पता चलता है जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ये फर्दर दो तरह के होते हैं। एक होता है एंडोस्पोर और एक होता है एक्सोस्पोर। एंडोस्पोर बैक्टीरिया कहने का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया जो अपना स्पोर जो प्रोड्यूस करते हैं विद इन द सेल, यानी कि ये बैक्टीरियल सेल है तो इसके अंदर ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सेल के अंदर इसने नहीं किया तो इसलिए विद इन द सेल कहलाएगा। दैट मीन्स ये अंदर ही किया, और इसका स्पोर का जो फॉर्मेशन का जो पर्पज़ होता है विद इन द सेल हुआ तो मोस्टली फॉर वेजिटेशन के लिए, यानी कि बच्चे को पैदा करने के लिए जब एक से दूसरा बैक्टीरिया बनना होता है तब उस केसेस में सेल के अंदर ही अपना स्पोर का फॉर्मेशन कराते हैं, तो इसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। स्पोर नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। इसका एग्जांपल देखें तो बैसिलस बैक्टीरिया एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर एंडोस्पोर बनता है। एक्सोस्पोर दूसरा कैटेगरी। एक्सोस्पोर कहने का मतलब वो बैक्टीरिया ये भी स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये सेल के अंदर ना करके सेल वॉल के बाहर करते हैं। ये सेल वॉल के बाहर अपना स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स बाहर कर रहे हैं तो ये बाहर ये किस लिए करते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए। इसका ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। प्रोटेक्टिव लेयर किस चीज़ से बन जाता है, किससे प्रोटेक्शन इसको चाहिए होती है, बाहर का हार्श एनवायरनमेंट से। हार्श एनवायरनमेंट इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है, इन्हें ख़त्म कर सकता है, इसके सेल वॉल को पंक्चर कर सकता है, डीजनरेट कर सकता है या डिग्रेड कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए अपने चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इससे बाहर का टेम्परेचर हो, पीएच हो, कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता और ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो इसका अगर मेन पर्पज़ देखें तो प्रोटेक्शन होता है। ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्सोस्पोर करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो मिथाइलोसिनस। तो ये दो एग्जांपल हमने एंडोस्पोर और दो कैटेगरीज देखा स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के। एक है एंडोस्पोर और दूसरा है एक्सोस्पोर, और दूसरा वो कैटेगरी है जिसके अंदर स्पोर बनता ही नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा बैक्टीरिया का जो कैटेगराइजेशन है वो स्पोर के बेसिस पे वो कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में मैं बैक्टीरिया का जो कैटेगराइजेशन है अलग अलग जो बेसिस है उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा, अब बताऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।